श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बांके बिहारी जी अपने भक्त पर हमेशा कृपा करते हैं। वह तो भक्त के केवल भाव और विश्वास को ही देखते हैं। भक्त के लिए बिहारी जी कुछ भी कर गुजरते हैं। भक्त जितना प्रेम करता है, भगवान उससे 10 गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। तभी तो बिहारी जी की लीला को कोई पार नहीं पा सकता। आज बिहारी जी की ऐसी ही कृपा की सच्ची कथा आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि आज से 36 साल पहले की है। यह कथा दिल्ली निवासी राजेश्वर सिंह जी ने बताई। आज वही कथा यदास आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। राजेश्वर सिंह जी ने बताया, मेरे पिताजी बांके बिहारी जी के भक्त थे। उनका नियम था कि घर में मौजूद बाल गोपाल की सेवा करना, उनको स्नान कराना, वस्त्र आभूषण आदि से तैयार करके उनको भोग लगाना, फिर पूजा पाठ करना, जिसमें उनको करीब सुबह 5 बजे से 9 बज जाते थे। उसके बाद ही वह जल ग्रहण करते थे। दरवाजे पर आए किसी याचक को उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया। वह कहते थे, पता नहीं मेरे बिहारी जी किस वेश में आ जाएं, मैं तो उनको पहचान नहीं सकता। इसलिए हर याचक को उसी तरह मानकर उसको दान दिया करते थे। वह काफ़ी धार्मिक व्यक्ति थे। उनका ज़्यादातर समय सत्संग या भगवत चर्चा में ही गुजरता रहता था। बिहारी जी से उनको विशेष लगाव था। वह जब भी मथुरा जाते तो वृंदावन में 2 से 3 दिनों तक जरूर रुकते और वहाँ के संतों के साथ समय गुजारते, बिहारी जी की चर्चा करते। वह कहते थे, वृंदावन की रज रज नहीं, वह सोने से भी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसी रज को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। जिस पर बिहारी जी या राधा रानी की कृपा होती है, उसी को यह रज प्राप्त होती है। मेरे पिताजी को राधा रानी और बिहारी जी के कई बार स्वप्न में दर्शन हो चुके थे। बिहारी जी ने तो उनसे कहा था, बाबा आपके अंतिम समय में आपसे मिलने जरूर आऊँगा। पिताजी बोले कि पहचानूं कैसे, तो बिहारी जी हंस कर टाल जाते थे। पिताजी ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे वृंदावन उस समय बुला लेना। यह बात पिताजी ने मुझको बताई थी। यह बात 1987 की है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उनको दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी सारी जांचें हुई, किंतु डॉक्टर उनके रोग को पकड़ नहीं पा रहे थे। पैसा पानी की तरह बह रहा था। तरह तरह की दवाइयाँ खाते पिताजी ऊब गए। शायद उनको आभास भी हो गया था कि उनकी ज़िंदगी के दिन कुछ ज़्यादा नहीं बचे। उन्होंने बड़े भैया से कहा कि तुम मुझको वृंदावन ले चलो। मैं जान चुका हूँ कि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा शरीर वृंदावन की रज में छूटे। हम सब लोग रोने लगे। तो पिताजी ने कहा, बेटा जो आया है उसे तो जाना ही है एक दिन। इस शरीर का भी एक समय निर्धारित है। तुम लोग बिहारी जी की भक्ति करना, उनकी कृपा तुम लोग पर जरूर होगी। पिताजी का की आखिरी इच्छा को मान रखते हुए उनको वृंदावन लाया गया। वृंदावन आकर तो पिताजी इतने ज़्यादा खुश हुए कि कुछ पूछो नहीं। हम लोग जहाँ ठहरे थे वह एक आश्रम था, उसका नाम तो याद नहीं है। वहाँ सब कच्चा ही था उस वक़्त। जब हम लोग ज़मीन पर बिस्तर बिछाने लगे तो पिताजी ने कहा, इस रथ में मिलने के लिए तो यहाँ आया हूँ, मुझे ऐसे ही ज़मीन पर लिटा दो, रथ से संपर्क बना रहेगा। हमारा पूरा परिवार वहीं एकत्र था। कुछ देर के बाद आश्रम के कुछ लोग और आसपास के लोग भी आ गए। तभी एक सुंदर सा 9 साल का बालक, जिसके घुंघराले बाल थे, वह उन लोगों के बीच में आया और एकटक मुस्कुराता हुआ पिताजी की तरफ देखने लगा। पिताजी की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वह बस देखते रहे। उनके मुंह से निकला, बिहारी जी आप आ गए। पिताजी ने कहा। पिताजी ने बांके बिहारी लाल की जय का जयकारा लगाया और उसी वक्त उनका शरीर निढाल होकर एक तरफ गिर गया। उनकी आत्मा शरीर से निकलकर बिहारी जी में समा गई। मेरी नज़र उस बालक पर गई जो कि अभी वहीं खड़ा था। यकायक वो कहाँ गायब हो गया। उसको बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। पिताजी का अंतिम संस्कार करके हम लोग दिल्ली वापस आ गए। पिताजी की दी हुई शिक्षा मुझे अभी भी याद है। मेरी भी उम्र हो चली है। मेरी भी इच्छा है कि जिस तरह मेरे पिताजी की गति हुई वैसी मेरी भी हो। बिहारी जी से यही प्रार्थना है। बांके बिहारी जी ने जो निर्धारित कर रखा है, होना तो वही है। वैसे साल में 2 बार बिहारी जी की कृपा है जो उनके दर्शन मिल जाते हैं। अब तो केवल
उनका ही सिमरन करता रहता हूँ। यही इच्छा है कि इसी पवित्र रज में मेरा भी शरीर शांत हो जाए, बिहारी जी सामने रहे। यह कहते हुए राजेश्वर जी की आंखों से लगातार आंसू बहता रहा। वह काफी भावुक हो गए थे। भाई बहनों, भगवान भक्त के विश्वास और भाव को देखते हैं। जिसका जैसा भाव होता है, भगवान की कृपा उस पर वैसी ही होती है। अपना भाव विशाल बनाना जरूरी है अगर प्रभु को पाना है तो। भगवान की यह कथा आपको अगर पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।